हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मानसिक मंदित बालक की पहचान या विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। जो उसकी विशेषता है वही उसकी पहचान है, इसलिए जो है इसमें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले वीडियो में इसका अर्थ बताया जा चुका है, फिर भी संक्षेप में सुनिए। मानसिक मंदित बालक वह है जिस बालक की IQ लेवल या जिसका मानसिक उपलब्धि स्तर जो है 70 से कम होता है। टर्मन के अनुसार उसे मानसिक रूप से मंदित बालक कहा जाता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो सामान्य बालकों की तुलना में जो बालक सीखने में, कोई चीज़ समझने में, कोई व्यवहार करने में अत्यंत पीछे होते हैं, ऐसे बालकों को मानसिक मंदित बालक कहा जाता है। और एक अर्थ हमने बताया था पिछले वीडियो में, मानसिक मंदित बालक वह बालक है जो किसी चीज़ को देर से याद करता हो और उसे जल्दी भी भूल जाता हो। ऐसे बालक को सामान्यतः रूप से हम लोग मानसिक मंदित बालक कहते हैं। और भी अगर देखा जाए यार तो मानसिक मंदित बालक वह बालक है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना में अत्यंत कम हो। ऐसे बालकों को भी हम लोग मानसिक रूप से मंदित बालक कहते हैं। अगर मानसिक मंदित बालक की अगर विशेषताओं की बात किया जाए या इसकी पहचान की बात किया जाए तो शिक्षक जो है क्लास में ही या अन्य गतिविधियों को अगर ध्यान दे बच्चे के तो उसको पता चल जाता है कि बालक किस स्तर का है या उसकी मानसिक स्थिति क्या है। उस आधार पर वह उसकी पहचान कर ले। अगर वो पहचान कर लेता है तो उसके अनुसार वह शिक्षण विधि अपनाने में मदद मिलती है। अगर इसकी हम पहली बात की पहचान करें तो इसका पहला है स्मृति क्षमता निम्न। यह बालक किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता है, यानी याद करने की क्षमता उसकी कमज़ोर होती है। दूसरी बात, जब उसको याद करने की जब क्षमता कमज़ोर होती है तो निश्चित रूप से उसे देरी से याद होता है और वह जल्दी भूल जाता है। तो यानी पहला विशेषता कहिए या पहचान कहिए इसकी यही है कि वह उसकी स्मृति किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि वह देर से याद कर पाता है और उसके संग संग वह याद करने के बाद उसे जल्दी भूल भी जाता है। तो पहला तो पहचान यही है कि उसकी स्मृति क्षमता निम्न। दूसरा है ध्यान एवं रुचि का निम्न स्तर। ये याद रखिए, जो जिस पर ध्यान ज़्यादा देता है उसमें उसकी सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई लड़का अगर खेलने का ध्यान देता है, कोई लड़का यदि पढ़ाई का पर ध्यान देता है तो उसको खेलने में रुचि सहज उत्पन्न हो जाएगी, उसको अच्छा लगने लगेगा, पढ़ाई उसको अच्छे लगने लगेगी। किसी को नाच पे अगर वो ध्यान देता है तो उसको कुछ दिन में नाचना भी आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बालकों का जो है किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान नहीं रहता, कोई विशेष लगाव नहीं रहता, जिसके कारण से उसके अंदर उस कार्य के प्रति, उस ज्ञान के प्रति रुचि भी नहीं उत्पन्न हो पाती। तो दूसरी पहचान यह है कि ध्यान और रुचि का निम्न स्तर होने के कारण से वह किसी भी क्षेत्र में आगे सामान्य बालकों तक भी नहीं पहुंच पाता है, सामान्य बालकों से पीछे ही रह जाता है। आगे अगर विशेषता देखा जाए भाषा, ऐसे बालकों में भाषा का विकास भी बहुत निम्न स्तर का होता है। यदि वो किसी भाषा को, जैसे हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा बोल रहा है, तो अगर हिंदी भाषा में कठिन कठिन शब्द नहीं लिख पाएगा, न बोल पाएगा, न समझ पाएगा, अर्थात उसमें भाषा का विकास भी निम्न स्तर का ही होता है। सामान्य बोलचाल का ही, जो व्यवहारिक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, व्यवहारिक बातें, उन्हीं चीज़ों को वह समझ पाता है, उन्हीं चीज़ों को वह बोल पाता है। कोई आप विशेष बात बतलाएंगे तो उसे जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्मृति उसकी कोई विशेष चीज़ धारण ही नहीं कर पा रही है, कोई विशेष चीज़ को ज़्यादा देर तक वो याद ही नहीं रख पा रहा है, तो भाषा के प्रयोग में भी उसे अत्यंत कठिनाई होती है। भाषा का विकास भी निम्न स्तर का हो पाता है और स्वर, व्यंजन और शब्दों का निर्माण, शब्दों का विपरीत, समानार्थी शब्द इत्यादि अगर बातों में आप टटोलेंगे तो उसमें जो है उसका वह विकास बहुत कम हो पाता है। अब चौथा इसमें तर्क का यहाँ तात्पर्य होता है आधारभूत बात कहना। जैसे मैंने कहा कि लगता है वह वहाँ इतना बजे पहुँच गया होगा, तब वह उतने समय में वहाँ भी पहुँच गया होगा। तो तर्क का मतलब होता है आधारभूत ढंग से कोई बात कहना, किसी आधार से कोई बात कहना, किसी सिद्धांत से कोई बात कहना, किसी निश्चित क्रियाविधि के आधार पर कोई बात कहना, उसे तर्क कहते हैं। तो उसके अंदर इस क्षमता का अभाव होता है। तर्क की क्षमता उसके अंदर बहुत निम्न या नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है।
आगे चले अगर तो ये तो मैंने बताया है कि उसका शैक्षिक उपलब्धि स्तर निम्न होता है, वो किसी तरह से कक्षा में पास हो जाता है। उसका जो है सब उप शैक्षिक उपलब्धि, उसका जो रिजल्ट होता है वह बिल्कुल जो है बहुत कमज़ोर होता है, वो किसी तरह से पास होता है। तो ऐसे बालक को जो है हम क्या कर लेंगे, मानसिक रूप से मंद, यानी शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न कक्षाओं में जो उसका रिजल्ट है, पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो बहुत निम्न स्तर का होता है। उसकी उपलब्धि स्तर यानी समझिए थर्ड डिवीज़न के एकदम किनारे होता है। अगर नंबर कम हो जाए तो फेल हो जाएगा या फेल भी होता है। तो ऐसी यानी उस शैक्षिक उपलब्धि उसका बहुत निम्न स्तर का होती है। आगे अगर देखें संवेगात्मक अस्थिरता, संवेग किसे कहते हैं, जिस आवेग पर, जिस भाव पर आपका कोई नियंत्रण न हो या कोई आपका सुनिश्चित गतिविधि न हो, उसे संवेग कहते हैं। संवेग का मतलब हमारे हृदय से उठने वाली भावनाओं का है। जैसे उसका संवेग है, जैसे अगर कोई कार्यक्रम चल रहा, लोग खुश हैं, तो वहाँ कोई नाराज़ होता है तो लोग डांटते हैं, चुप रहो, इसमें खुशी के माहौल में रो रहे हो। तो यानी कहने का मतलब उसे डांट करके कहा जाता है कि यहाँ पर प्रसन्नता ही व्यक्त करना चाहिए, दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही उसके अंदर जो संवेग है, जो प्रेम है, जो घृणा है, जो दुख है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जो हमारे हृदय से या हमारे मन मस्तिष्क पर जो भावनाएँ उठती हैं, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। झट से नाराज़ हो जाएगा, झट से खुश हो जाएगा। यानी संवेगात्मक गतिविधि उसकी अस्थिर होती है, अनियंत्रित होती है। वह अब उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। वह सामाजिक भाव मर्यादा के अनुसार अपने भावना को प्रदर्शित करना या भावना को सही दिशा में नियंत्रित करके प्रस्तुत करना, ये सब गतिविधियाँ उसके अंदर कम होती हैं या नहीं के बराबर होती हैं। ये भी इसकी विशेषता है। जैसे होता है ना, जो बालक हर समय, जैसे होते हैं ना, सुख में दुख व्यक्त होना, दुख में सुख व्यक्त करना, छोटी छोटी बातों को लड़ना झगड़ना, ये जब अगर विशेष अवस्था के बाद अगर ये सब देखने को मिला जाता है तो ये निश्चित रूप से वह बालक मानसिक रूप से सामान्य बालकों से कमज़ोर है, इसीलिए उसे मानसिक मंदित बालक की संज्ञा दे दी जाती है। आगे अगर देखें कुसमायोजन, देश काल वातावरण के अनुसार वह अपने दायित्वों को नहीं पूरा कर पाता, परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाता, भीड़ भाड़ में वो घबराता है, अकेले में भी उसको रहने में बेचैनी होती है। कहने का मतलब यह है, देश काल वातावरण के अनुसार उसका व्यवहार उपयुक्त नहीं होता, सही नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार घुल मिल नहीं पाता, ऐसी उसके अंदर कमी पाई जाती है। यह भी इसकी जो है महत्वपूर्ण पहचान है। अगला है अकुशल सामाजिक व्यवहार। जहाँ संबंध होते हैं वहाँ समाज होते हैं। तो जो समाज, जब संबंधों के अनुसार जो समाज में कर्म बनाए गए हैं, संबंधों के अनुसार पद की गरिमा, बोली, भाषा, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप जो बनाए गए हैं, उसके अनुसार वह व्यवहार करने में बहुत कमज़ोर होता है या अकुशल होता है। जैसे किसके सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसी बातों को करना चाहिए, कैसी बातों को पूछना चाहिए, किस बातों को, कौन सी बात गलत है समाज के अनुसार, कौन सी बात सही है, कौन सा संबंधों के अनुसार कर्म सही है, कौन सा संबंधों के अनुसार कर्म गलत है, किस स्थान पर सामूहिक रूप से कैसा व्यवहार करना चाहिए, समानता सब में बनी रहे कि इस प्रकार से सामूहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, ये सब बातों की उसके समझ नहीं होती है, उसे दिक्कत होती है। इसलिए वह अपना जो है एक प्रकार से समझिए पशुवत जीवन सामाजिक जीवन उसका बहुत निम्न होता है या उसका सामाजिक जीवन पशुवत होता है। आगे अगर सृजनात्मकता का अभाव, नई चीज़ों को खोजना, नई चीज़ों पर विचार करना, नई चीज़ों का निर्माण करना, ये सब उसकी क्षमता नहीं होती है। अगला अगर देखा जाए शारीरिक अस्वस्थता, ऐसे बालक जो मानसिक मंदित बालक होते हैं निश्चित रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। उनको कोई न कोई शरीर में रोग ग्रसित होते हैं, चाहे वो पेट का बीमारी हो, चाहे किसी चीज़ का बीमारी हो, चाहे उसकी शारीरिक विकलांगता हो, चाहे एक प्रकार से दृष्टिगत विकलांगता हो, या फिर मुख भाषा संबंधी विकलांगता हो, या बधिरता संबंधी विकलांगता हो। यानी कहने का मतलब है कि वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है बालक। ऐसे बालकों के ही जो है मानसिक मंदिता आदि, जैसे कभी चोट भी लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या कभी बहुत भयानक चोट लग गई ब्रेन में, या बाल्यावस्था में ही वो बच्चा गिर गया हो जिसमें मस्तिष्क में चोट लग गई हो, जिसके कारण से किसी न किसी कारण से वह अस्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है। तभी जो है उसके अंदर मानसिक मंदिता स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वह कुंठाग्रसित हो जाता है और यह जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे बालक जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक भी ज़्यादातर मानसिक मंदित बालक
होते हैं। आगे अगर देखा अभिप्रेरणा का भाव, अभिप्रेरणा का मतलब वह बात, वह व्यवहार जो आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अब ऐसे बालकों को कितना ही अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ, कितना ही अच्छी अच्छी बातें बताओ, किसी का उदाहरण दो, किसी का प्रयोग बताओ, किसी का उपलब्धि बताओ, तो उसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं होता है, उसके तरफ उसको कोई लाभान्वित नहीं होता, उस तरफ वह बढ़ने की प्रेरणा या उस तरह से करने की प्रेरणा उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो अभिप्रेरणा का भी अभाव ऐसे बालकों के अंदर पाया जाता है। अगला है अनुभव का निम्न धारणा, यानी वो कोई चीज़ अनुभव भी करता है, सुख दुख या जो कुछ भी वो अनुभव करता है, तो उस अनुभव को धारण करके उससे सतर्क नहीं रह पाता। वो अनुभव का जो है प्रवृत्तियाँ जो धारण किया है, जो अनुभव वो अपने जीवन में किया है, उस अनुभव को ज़्यादा समय तक धारण नहीं कर पाता। उसको भूलने की बीमारी होने के कारण से या भूलता है, इसलिए वजह से अनुभव को वह लंबे समय तक धारण करके उस अनुभव के द्वारा नई चीज़ों को खोज नहीं पाता या नई चीज़ों को सीख नहीं पाता, नई चीज़ों को समझ नहीं पाता। क्योंकि जो आदमी अनुभव को जितना ही हृदय से धारण करता है, उस अनुभव के आधार पर वो उतना ही आगे बढ़ जाता है। तो ऐसी क्षमता भी ऐसे बालकों में नहीं होती है। आगे अगर देखें तत्परता का भाव, अगर कोई कार्य उसे जिम्मेदारी दे दो तो उस पर तत्पर होकर के, तैयार होकर के उसे करने के लिए सक्रिय, पढ़ने के लिए कहेंगे तो मुंह बनाएगा, काम करने के लिए कहेंगे तो मुंह बनाएगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य कार्य में, व्यवहार में, संघर्ष में, समाज में, कहीं भी वह किसी भी क्षेत्र में तत्परता नहीं दिखाता, वहाँ बहाना ही दिखाएगा या उससे हटना ही चाहेगा। तो ये भी इसका लक्षण है। अगला है संघर्ष या परिश्रम का भाव। ऐसे बालकों में समस्याओं के प्रति, आवश्यकताओं के प्रति संघर्ष करके, कर्म करके, पढ़ के या व्यवहार करके आगे बढ़ने की क्षमता या सोच समझ नहीं होती है, यानी परिश्रम का इनके अंदर काफ़ी पर्याप्त अभाव होता है। यही कारण है कि ये बालक बहुत पीछे रह जाते हैं या ऐसे बालकों को मानसिक रूप से मंदित बालक कहते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको हर बात को समझाने का प्रयास किया है। इसे अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को चालू कर करके उसे आप अपनी भाषा में सेंटेंस बना करके नोट करके आप परीक्षा के योग्य तैयारी कर सकते हैं। हमारा काम आपको समझाना है, समझना आपका काम है। मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि मैं इस तरह से समझाऊं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।